नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ आपकी अपनी पीहू अग्रवाल और आप देख रहे हैं एनडीजे म्यूजिक। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस कलाकार जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उनकी बहुत ही खूबसूरत टीम जिनके साथ उन्होंने इतना ज़्यादा नाम कमाया है। तो आइए मिलते हैं हरिराम तूफान उर्फ शेख चिली जी से। नमस्कार। नमस्कार। मैं सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूँ। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आप मेरे पर्सनली फेवरेट हैं और सच में दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको और बहुत सारे सवाल है जिसकी बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप आए, इतना कीमती समय आपने हमें दिया, तो हम पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो पहला सवाल ये है कि जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, वो समय, वो पल कैसा था और वो वक्त कब का था? सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्री क्या अपना छोटा सा शौक था। अच्छा। और शौक के थोड़ा कारण स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी है। कंपनियों में जाके छोटे छोटे रोल मांगे कि मुझे शौक है, एक छोटा सा रोल दो, एक छोटा सा रोल दो, ये दो, वो छोटा रोल दो। तो कंपनियों की सेवा करनी पड़ी है, दर्शकों की, हमारे डायरेक्टर थे उनकी सेवा करनी पड़ी है। तो उनके दिलों में पहले जगह बनाई है, रोल तो बाद की बात थी। ओके, ओ माय गॉड। तो मैं जानना चाहूँगी, जिस समय आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो आपकी उम्र क्या थी? अब तुम लगा लो मेरी उम्र करीबन 44 साल है अब। ओके, 44 साल। और मेरे 2001 के करीब मेरी पहली फिल्म आई। अच्छा। तो करीबन 18-19 साल होने को पहले की बात है, तो आपकी जवानी के दिनों की बात है ये? हाँ, बस जवान से इससे कि शादी तो हो गई थी हमारी। अच्छा, शादी हो चुकी थी? हाँ। अच्छा। और फिर इतने दिन हो गए, पहली फिल्म में दो छोटे छोटे किरदार करे। Okay. वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम की, मेरे शौक के साथ साथ मेरा किरदार हो रहा है, चाहे कुछ भी है, कितना ही मेहनत करनी पड़ो, लेकिन मैंने करी। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो इसके आगे मैं पूछना चाहूँगी, आपकी एक्टिंग के लोग कायल हैं सच में। इवन मैं भी आपकी एक्टिंग से बहुत इंस्पायर हूँ। तो वो एक्टिंग आपने कहाँ से सीखी? मुझे लगता है आपको विरासत में मिली है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, एक्टिंग का तो सबसे बड़ी बात तो एक्टिंग तो हर इंसान में एक एक्टिंग अंदर है खुद। ओके। खुद एक्टिंग है अंदर। अच्छा। और एक्टिंग के ज़्यादा स्कूल भी नहीं होते, डांसिंग स्कूल होते हैं। अच्छा। और रही बात ये एक्टिंग, जितने भी हमारे जो जिन्हें फिल्मों की माँ कहते हैं डायरेक्टर, ठीक है नी? तो जैसे डायरेक्टर मिलते गए, थोड़े अनुभव उनसे मिला, जैसे और किसी से मिला और किसी से मिला, और फिर अब तो करीबन 15 साल से मेरे साथ डॉक्टर जाकिर जी हैं। वो मुझे एक मतलब जैसे कोई कारीगर हीरे को तराशता नहीं, वो हमेशा मुझे ऐसे ही तराशते रहते हैं। मुझे सीखने को मिलता रहता है कुछ ना कुछ। ओह माय गॉड। तो उन्हीं की वजह से आपकी एक्टिंग इतनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है? हाँ, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे साथ। अगर हम थोड़ा सा नाम है मार्केट में, देखो बड़ा तो नाम नहीं है, उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। और हर पल मुझे बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। गलतियाँ होती हैं और सुधारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा, डॉक्टर जाकिर का बहुत बड़ा हाथ है। राइट, बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा अगला सवाल मेरा ये है कि जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो आपके फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट था? वो कहावत होती है ना कि भाई किसी भी कामयाब पुरुष के साथ एक औरत का सहयोग होता है। अच्छा। और किसी भी औरत के साथ एक मतलब मर्द की सपोर्टिंग होती है। राइट। ये बिल्कुल बात सच है। अच्छा। ये बिल्कुल बात सच है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरी कामयाबी के जो पीछे सबसे बड़ी तो जो मेरी जो पत्नी है जी, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने मुझे बहुत मतलब नज़दीक से इस लाइन में आने के लिए उत्साहित किया। कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कहाँ हो, कैसे हो। ओह माय गॉड। तो सबसे बड़ी बात तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। और सबसे बड़ी बात है मेरी माँ का आशीर्वाद। हाँ। जब हम छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते थे, हम कहीं कहीं गाते थे, मुझे गाने का शौक है, मैं सिंगर भी हूँ। ओके। तो हम गांव से दूसरे गांव में गाने जाते थे। जब रात को आते थे, सवेरे स्कूल जाते थे, तो हमारे पिताजी जो है वो बहुत धमकाते थे। अच्छा। तो हम अपनी माँ के आंचल में छुप जाए करते तो हमारी माँ बचा लेती थी। राइट। तो अब मुझे लगता है कि वो आंचल में छुपना, मेरी माँ का आशीर्वाद, वो सब कुछ मेरे साथ है। राइट। ओके सर, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने।
अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, लोग आपके एजुकेशन के बारे में बहुत सारे सवाल करते हैं, तो एजुकेशन के बारे में आप जरा अपना कुछ शेयर। एजुकेशन के बारे में ना पूछो तो अच्छा। चलिए ठीक है, इस बात को राजी रहने देते हैं। नहीं बता भी देता, कोई बात नहीं। अच्छा बता दीजिए, कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं कि मुझे परिवार ने सपोर्ट नहीं करा पढ़ाने के लिए। अच्छा। बट बात यह कि मैं थोड़ा सा शौक इधर था, और कुछ परिवार की थोड़ी सी माली हालत ऐसी थी कि मैं नहीं पढ़, जो सच्चाई बताने में क्या बात है, तो वो नहीं पढ़ सका। फिर मेरे पे काम का भार, थोड़ा सा परिवार का भार था, तो मैं पढ़ा तो ऐसा ही हूँ, बस 8वीं पास हूँ, 10वीं फेल बताऊँ तो 8वीं पास हूँ बस। ओ माय गॉड, और इतने बड़े आर्टिस्ट, ओ माय गॉड। नहीं बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मैं अपने गुरुओं की वजह से हूँ, सब कुछ आप दर्शकों का प्यार है। ओ माय गॉड सर। इसके अलावा अगला सवाल, जहाँ तक मुझे लगता है ये सबको पता है कि आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है अपनी जवानी से, बचपन से लेकर आज तक, तो उस संघर्ष के दिनों के बारे में कुछ बहुत ही दर्दनाक हादसों के बारे में या उस लम्हों के बारे में कुछ बताएं जो स्ट्रगल के दौरान आपने फेस की, अप एंड डाउन्स। संघर्ष की सुन लो, हम सारे दिन भूखे रहते थे सेट पे। ओह माय गॉड। और मतलब जब हम कुछ नहीं थे तो हम संघर्ष करना चाहते थे। कंपनियां जिनकी शूटिंग होती थी, हम उनके धोरे भी नहीं जाते थे, जाते भाई अलग से हैं, पीछे से हैं, हम थोड़े से रोल के लिए गए हैं, हमें धमका ना दे, तो हम पूरे दिन भूखे भी रहते थे। लेकिन हम पूरे दिन हम मेहनत करते रहते, कोई कैमरा ठाना, कहीं कलाकारों के बैग ठाने, कहीं किसी का कुछ करना, तो किसी के जूती चप्पल ठाने, उसमें बैग में साफ करके रख दिया जी हमने आपके ही कर दिया। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, वो कहते थे भाई नहीं बुला लो, ये काम भी करते रहते हैं, थोड़ा सा बहुत रोल मिलता रहता। Oh my God। तो जो हमारे छोटे मोटे सीन भी आते थे, तो सीडी फिल्म आती थी ना, तो उन पे हमारे फोटो भी नहीं लगाते थे कंपनी वाले। या जो कलाकार बड़े थे, हम जो हमारे से बड़े हैं, आज भी बड़े हैं, तो वो हमारे फोटो भी कटवा देते थे। हमें बहुत रोना आता था कि हमने इसमें काम करा, हमारा एक छोटा सा फोटो नहीं आया। तो हम सोचते थे कोई बात नहीं। हमारे गुरुजी ये बस्ती राम तूफान जी, आप संगीतकार, संगीत जगत के बहुत बड़े एक संगीतकार थे। अच्छा। तो मैं अपने गुरुजी से क्या कहता है, ऐसे मैं गुरुजी ऐसी बात, तुम्हारे गुरुजी कहते बेटा कोई बात नहीं है, तू मेहनत करता, तेरा एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा, तुझे लोग देखने के लिए तरसेंगे। तो मैं अपने गुरु के आशीर्वाद को आज भी नहीं भुला सकता। यस, और वो बात सच हो गई। चाहे ये इनका बड़प्पन है कि ये इस बात को नहीं बोलते, बट ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया, क्योंकि इनका नाम सिर्फ देश में नहीं पूरे विदेश में है, पूरे विदेश में इनके फैंस हैं। सो सीरियसली। सो सर, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी, एक्टिंग के अलावा भी कोई और प्रोफेशन है आपका? एक्टिंग के अलावा तो जब एक्टिंग से पहले हम जो काम करते थे, वो काम तो अब है नहीं, वो करते नहीं है, क्योंकि अब एक्टिंग का काम ऊपर वाले ने इतना दे रखा कि एक्टिंग के ही काम हमें बहुत काफ़ी है। और मैं राइटर भी हूँ। नाइस। राइटर भी हूँ, तो ये जो फिल्म है ये मुझे लिखनी भी पड़ती हैं, फिर शूटिंग भी करनी पड़ती हैं। अच्छा, मैं सिंगर भी हूँ। गाने भी जो मैं कंपोज करता हूँ, ये गाने जो मेरे गाने आ रहे हैं वो कंपोज करके मैं अपने कंपोज गाने से खुद करता हूँ। तो ये बहुत मेहनत है मेरे लिए। तो इससे मैं चाहता हूँ कि ये काफ़ी है, ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दे रखा, थैंक यू बोलता हूँ। ओके, मतलब आपका कहना ये है कि जितनी भी मूवीज आई हैं आपकी, उसकी स्टोरी वो आपने लिखी है? हाँ, वो स्टोरी सब मैंने लिखी है। जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर जाकिर जी, हम बैठ के सब तुलना करते हैं, फिर वो डायलॉग फिले सब करते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता था कि जितनी भी मूवीज आती हैं उसके राइटर आप हैं, तो बहुत ही खुशी वाली बात है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो आज आप इतने कामयाब व्यक्ति हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं कतार आपके सामने, एक ऑटोग्राफ सेल्फी के लिए भीड़ लग जाती है। तो आज आप इतने कामयाब हैं, तो आप आज कैसा फील करते हैं या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, खैर मैं अपने आप को इतना बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दर्शक मुझे इतना चाहते हैं, लाइक करते हैं। मैं अपने दर्शकों का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ और ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जली जी, मैं उन्हें गुरु तुल्य मानता हूँ। और वे बताते हैं कि जब भी कभी आपको ऊपर वाले से कुछ लेना हो तो अपने से नीचे को देख लो, तो आप धन्यवाद बोल देंगे। जी बिल्कुल। जब कभी तुम आपको अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो वो गलत है, अपने से नीचे वाले को देखो तो आप ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कामयाबी एक बहुत ही गहरा शब्द है, कामयाबी की परिभाषा क्या है आपके लिए? तो मैडम, खैर मैं इतना तो ज्ञानी नहीं हूँ, हमें परिभाषा बताऊँ, लेकिन फिर भी जो मेरा अनुभव है जी, जैसे हमारे सदी के नायक हैं अमिताभ बच्चन जी। हाँ जी। हमने सुना था कि एक बार
आकाशवाणी रेडियो पे उनकी आवाज़ के लिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, ओके जो मेरे नॉलेज है। जी जी लेकिन उन्होंने अपनी कामयाबी का विस्तार नहीं छोड़ा, ओके बढ़ते रहे, कामयाबी के स्तर पर बढ़ते रहे, सुपरस्टार बने और आज सदी के महानायक जी। हैं और मेरे तो बहुत बड़े आदर्श हैं। अच्छा। मैं उनकी बहुत फिल्में देखता हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, आज भी मैं फैन हूँ, कल भी उनका फैन था। ओके तो एक सबकी बात है कि कामयाबी बहुत बड़ा स्वाद है, जिस आदमी के मिल जाए तो उसके तो भाग खुल जाए। ओके सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से मैं आपसे करना चाहूँगी हमारे दर्शकों को, बिकॉज लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, देश विदेशों में लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको उन्होंने आइडल इंस्पिरेशन माना हुआ है, तो उन दर्शकों को लिए, इस समाज के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे आज के ज़माने के लिए, वो क्या होगा सर? दर्शकों के समाज के मैसेज का तो इतना बड़ा मैसेज हुआ तो नहीं हूँ मैं लेकिन कोई गलती हो जाए, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि कभी भी अपनों के बड़ों का आदर्श ना खोएं। जी सबसे बड़ी बात तो ये, आदर्श ना खोएं, सबका सम्मान करें और सबसे ज़्यादा जो हमारी बेटियां हैं जी जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा उनका सम्मान करें, क्योंकि महिलाओं का सम्मान ही आपका सम्मान है। आपका आदर्श यहीं देखा जाता है। अगर कोई बच्ची को, आपने किसी महिला को, किसी बच्ची को ठेस पहुंचाई है तो आप आदर के लायक नहीं हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही खूब बात कही है सर ने। सर इसके अलावा ये बताइए, आपकी एक मूवी देखी जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, शेख चिल्ली की इंडिया, राइट सर? उसमें आपने लड़कियों के ऊपर वो मूवी बनाई, क्या मैं जान सकती हूँ उस मूवी को बनाने का मकसद क्या है आपका? उस मूवी को बनाने का मकसद तो देखो, हर एक जो भी राइटर लिखता है एक मकसद होता है उसका लिखने का। हाँ वो आगे दर्शकों को कैसी लगी या कैसी नहीं लगी वो आगे की बात है। लेकिन एक बेटी, हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रथा है जी। कि अगर बेटी किसी घर में पैदा हो जाए तो शराप मानते लोग, वही ये बहुत बड़ा शराप हमारे घर में आ गया, बहुत बड़ा दुख हो गया, बहुत बड़ा हमें ये भगवान से नाइंसाफी। तो कभी कभी कैसा करते हैं लोग, बच्ची अगर पैदा हुई, बेटियां खासकर बेटी पैदा हुई तो उसे अपने से छुटकारा पाने के लिए कोई कूड़े में डाल देता है, कोई जंगल में फेंक जाता, कोई ऐसे। मैंने उस बच्ची को लेकर के एक फिल्म बनाई जो अनाथ बच्ची हैं, कैसे हम सपोर्ट करें। तो एक बच्ची मिलती है मुझे, मैं उसे घर ले जाता हूँ, तो उस बच्ची को पढ़ाता हूँ। सब लोग कहते हैं कि भाई यार शेख चिल्ली, तुम ये बच्ची को दूसरे घर के कूड़े को कहाँ ठहलाए, अरे नाम तो बेटे करते हैं। लेकिन मेरे वो लगन थी कि बेटे कैसे करते हैं, बेटियां भी नाम करती हैं जी। हैं, दो बच्ची और अनाथ मिल जाती, मुझे भीख मांग रही है रोड पे, कोई छोड़ गया उन्हें, मैं उन बच्चे को घर लेगा। तो मैंने ये दिखाया फिल्म में कि कभी बेटी बेटों से कम नहीं होती, और उसने पाल पोस करके बड़ा करके मैंने ये दिखाया फिल्म के अंदर। आप देखेंगे तो दिखाएंगे बेटियां बेटों से कम नहीं होती। और ख़ास बात यह है कि मैंने अपनी बेटियों पे ही, अच्छा, मेरी बेटी ही उसमें एक्टिंग कर रही है। नाइस नाइस, ये तो बहुत ही अच्छी बात हाँ, बताई आपने। मैंने भी अपनी बेटी की जो शादी की है वो मेरी बेटी उसकी हीरोइन है। ओह माय गॉड। तो मैंने ये दिखाना चाहा कि बेटियां बेटों से कभी कम नहीं होती। जी, बहुत ही अच्छी बात की, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। अब ये बात हमने बहुत अच्छे से जान ली। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है वो आपके डायलॉग्स, जिस लहजे में आप वो डायलॉग्स बोलते हैं। सो प्लीज़ कोई भी आपका एक फेवरेट डायलॉग हमारे दर्शकों को बताएं, बिकॉज वो आपके डायलॉग के कायल है। सो प्लीज़ सर, कोई भी एक डायलॉग। अभी कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप उसमें जब भी कभी एक देखा होगा कि जब भी कभी किसी भी घर में जी अगर जरा सा भी कलेश होता है, कलेश माने लड़ाई होती है मियाँ बीबी की, वो जब सबसे ज्यादा तो करने और खाने पे होती है। है नहीं, सबसे पहला पॉइंट तो यह कि आदमी ना करे, ठाली रहे, इधर उधर से ऐप हो, दारू पी रही है, तो बीबी जो लड़ती है वो करने खाने पे लड़ती है, लड़ाई होती है, ठाली पे लड़ती है। और लड़ाई तो खैर अलग है मेरे अपने परिवार की। जब भी मैं घर में निकलता हूँ, रुखसाना कहती है आज तुमने काम नहीं करा, ठाली पड़े रहते हो, खाने को आ जाएगा, मैं अपने घर चली जाऊंगी। मैं कहा साली चोचले कर रही है, चोच लग रही है, साली का मक्कल तार दूंगा। तो दर्शक इसे सब बोलते हैं। तो जब पीट गए मैं कहा ठीक है तो निकल ले। तो ये सब, जैसे मैं एक बार आता हूँ घर से अंदर, घर में आए अंदर, मैं कहा रुखसाना रोटी पका ले, मुझे भूख लग रही है। तो कह लेगी शेख जी रोटी आज तुम पका लो। मैं कहा तू कहाँ जा रही है भाई? अरे मैं हारून की बहू का मुँह देख आऊंगी। मैं रोटी पकाऊँ, तुझे बहू का मुँह देख आएगी। मैंने इससे काम ऐसा कर, रोटी पकाने का काम औरतों का होता, तू रोटी पका, हारून के बहू का मुँह हम देख खाएंगे।
तो ये सब जब रोटी पकाने वो हारून बहू का मुंह देखने इतने मैंने चूल्हे वूल्हे सब फोड़ दिए। आगे कहने लगी ये क्या बदतमीजी है, और बैठे नवाब की तरह चूल्हा फोड़ दे बर्तन में, कहा चिल्ला मत, जैसा पका ऐसी खा ले। पका हाई नहीं खाई कहाँ से है। तो ये सब डायलॉग हैं, ये हमारे पारिवारिक फिल्म बनाते हैं। जी जी जी। मेरा मतलब है कि मैं अपने दर्शकों को आज भी कहता हूँ, मैं पारिवारिक फिल्म बनाऊंगा जिससे मेरी भाई बहन बाप सब एक जगह बैठ के देख सके, बिल्कुल नो संकोच। और मैं ऐसी ही फिल्म बनाऊंगा, ऐसी फिल्म बनाऊंगा नहीं जिसे परिवार ना देख सके। जी बहुत ही अच्छी बात कही है आपने सर। एक बहुत ही गहरा सवाल है जो दर्शक बहुत समय से जानना चाह रहे हैं। हरी राम तूफान और शेख चिल्ली में इतना डिफरेंस है, लोगों को अभी भी लगता है कि आप रियल में एक मोमडन है, मोमडन व्यक्ति हैं, बट आज उन लोगों को पता लगा कि आपका नाम हरी राम तूफान है। तो इस बारे में प्लीज आप हमें बताएं, उनका कंफ्यूजन दूर करें। देखो मैं हरिराम तूफान के नाम से बताऊँ, मेरा नाम हरिराम गौतम है। ओके। और तूफान जो मिला वो मुझे रियासत में मिला, मेरे गुरु से धरोहर में मिला। अच्छा। क्योंकि मेरे गुरुजी बस्ती राम तूफान थे। अच्छा। जब मैं उनके शरण में गया, उन्होंने कहा बेटा तू तूफान लगा था, तो मुझे तो मैंने तूफान लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मेरे जो टीम के मेरे जो शिष्य हैं जो मुझे गुरु मानते हैं, वो भी तूफान लगाते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ ये दर पीढ़ी चलता रहे तूफान, तो मेरे गुरु का नाम हमेशा जिंदा रहे। जी। रही बात शेख चिल्ली की, शेख चिल्ली की देखो मैंने एक रोल किया, जो हमारे कृष्णा कंपनी वाले ने मुझे शुरू में रोल दिया, तो उस वर्दी को कोई पहनने को तैयार नहीं था, इसे कच्छे को ओके। कोई तैयार नहीं था। लेकिन जब वो कंपनी वालों ने मुझे दिया, और मेरे में एक्टिंग का थोड़ा सा जुनून तो था ही, मैंने कहा मेरे से तुम कुछ भी करवा लो, मुझे दे दो ये रोल। बस मैंने रोल जब उन्होंने दिया तो शेख चिल्ली का पहला भाग रिलीज करा, वो मार्केट में हिट होगा, उन्होंने दूसरा भाग बनाया, और कृष्णा वालों ने मुझे दर बदर चांस देते रहे। तो लोग सब मुझे शेख चिल्ली के नाम से बोलते हैं या चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे कोई शेख चिल्ली का बोलता तो मुझे गर्व सा होता कि बहुत अच्छा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शेख चिल्ली बहुत बड़ा नाम था जी। और वो अगर नाम मुझे मिला तो ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अलावा एक और सवाल है जो सब लोगों का कंफ्यूजन है। आप 15 सालों से, राइट, 15 सालों से जब से आप ये मूवी कर रहे हैं, आप एक ही ड्रेस, एक ही लुक, इस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करिए। ये एक ही कपड़े। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 15 साल से क्या, कोई कंपनी चाहती नहीं कि मैं इस ड्रेस में उनकी फिल्म ना बनाऊं। ओके। तो मैं बदलूं कैसे? अच्छा। तो मैं भी सोचता हूँ अगर कंपनी का भला तो मेरा भला, क्योंकि ये हमें पहले सिखाया जाता है, अगर कंपनी या प्रोड्यूसर जिंदा है तो आर्टिस्ट जिंदा है। राइट। तो इसलिए हम कंपनियों का भला तो हमारा भला। रही बात इसमें, मैंने 600 से ज़्यादा फिल्म बना दी इसी कच्चे में। और तो क्या, मेरे विदेश से फोन आते हैं कि शेख जी अपना कच्चा नीलाम कर दो, 1 लाख रुपए ले लो। ओके नाइस। तो और कच्चा पहनने के 2 फायदे भी है मैडम। क्या सर? बताने पड़ेंगे? नहीं सर। नहीं बता दूंगा। ओके बता। कच्चा पहनने के 2 फायदे हैं कि गर्मी में कितनी गर्मी पड़ती हो, कितनी भी गर्मी पड़ती हो, हवा शॉर्टकट में आती रहे। सही है नहीं? और दूसरा फायदा ये क्या कि कच्चा 50 रुपए में बन जा, पैंट 500 रुपए में नहीं बनती। तो अपने मंदा काम सेट काम हो जाए। ओके सर, बहुत बढ़िया। यस। इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज तो सॉरी रुचि। अच्छा क्या क्या करना पसंद है? हिंदी में बात करो, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया ना, मैं 8वीं पढ़ा हुआ हूँ। सॉरी सर। तो हिंदी में अच्छा लगता ना। जी सर। आपकी रुचि, आपकी रुचि। मेरी रुचि, मेरी रुचि तो यही है, हीरोइन से मिलना। ओके। ये नहीं तो आप गलत मत ले जाना, काम के लिए, मतलब काम के लिए हीरोइन से मिलना, उनसे बातें करना, भाई किसी में क्या टैलेंट है उनसे कुछ लेना। जी बिल्कुल है नहीं, अपने से बड़े आर्टिस्टों से ज़्यादा मिलना, उनमें हमसे ज़्यादा टैलेंट है उनसे कुछ चुरा लें, टैलेंट चुरा लें। वो रुचि होती है ना। ये नहीं कि भाई हमने अमरूद खा लिया रुचि है, टैलेंट चुराना भी रुचि होती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है ना? राइट। मेरे सबसे ज़्यादा रुचि यही होती है, भाई किस कंपनी ने कौन सी फिल्म निकाली, उसे देखूं, उसमें रुचि है मुझे, उसमें से क्या मिल रहा है मुझे। जी। मैं ऐसे ही चोरी करके फिल्म बना लेता हूँ। हाँ, ऐसी जिसी कंपनी की फिल्म आई देखी, उसमें तो कोई अच्छा पॉइंट निकला, बस उसे इशू बना के उसमें स्टोरी बना दूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनी में ये रुचि है मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया आप एक राइटर भी हैं,
तो और उसके बाद आपने बताया कि आप एक सिंगर भी हैं, राइट? हाँ। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा और वक्त आप हमें दें और एक लाइन प्लीज हमारे दर्शकों के लिए गाएं, उन्हें भी पता लगे कि आप कितना अच्छा गाते भी हैं। अच्छा अच्छा, गाने की बात है। गाने की तो अभी मैंने इंडिया में, अपनी इंडिया में जो मेरी सेक्चुअली की इंडिया रिलीज हुई है फिल्म, जी और सेक्चुअली की इंडिया में एक गाना गाया मैंने। हाँ। बेटी बचाओ रे, बेटी पढ़ाओ रे, अपने देश का मान बढ़ाओ रे, बेटी बचाओ रे, बेटी पढ़ाओ रे, अपने देश का मान बढ़ाओ रे। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने इतना कीमती वक्त दिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। नहीं मैडम, एक सवाल और भी होगा दर्शकों से। क्या क्या? कि शेख चिल्ली जी कहाँ के हैं, कहाँ पे रहते हैं? हाँ। अब ये भी तो अब मेरे से बहुत कमेंट आते हैं, शेख जी आप कहाँ के हो, आपका कौन सा गांव है, जी जी आप जी, कहाँ रहते हो? जी जी जी, है बिल्कुल, ये तो अपने बनता ना सवाल, दर्शकों को पता ना। हाँ। तो पीयू जी, मेरा अपना जिला गाजियाबाद है, ओके। और मैं पिलखवा और मोदीनगर के बीच में छोटा सा गांव है किनापुर। ओके। उस छोटे से गांव में मैं बढ़ के पल के थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँ। अच्छा। बस फिर हम दिल्ली आने रहने लगे। हाँ। सादरा। हाँ। तो दिल्ली आने का कारण भी ये था कि हम एक मजदूर फैमिली से हैं। ओके। और ऐसी मजदूर फैमिली से है जो मतलब गुजारे वाली बात। तो इसलिए मैं अपने गांव को तो इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं जिस गांव से हूँ उस गांव का अगर मैं जिक्र नहीं करता तो मैं ये भी कंजूसी करूँगा फिर अपना आप में। तो मेरा गांव किनापुर है, जिला गाजियाबाद में। तो सर मैं जानना चाहूँगी आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताएं, कितने मेंबर्स हैं आपके फैमिली में? अब आप इस टाइम पूछ रहे हो तो इस टाइम नहीं कि एक टाइम तो ऐसे ही मैं अपनी माँ को भी मतलब शामिल करता था फैमिली में, बहुत इंटरव्यू दिए। और मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है, और मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा। तो हम फैमिली में 6 आदमी हैं। अच्छा। एक बेटा है, 3 बेटियाँ। 3 बेटियाँ। हाँ, और हम 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ जी। 4 ही हमारे बहनें थी, एक हमारी बहन है नहीं इस दुनिया में। जी। तो हमारी ये फैमिली अपनी, जो हम सब एक जगह रहते हैं, सादरा। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी जो स्ट्रगल के दिन थे या जब आपने करियर स्टार्ट किया या उससे पहले जब आप अपने बचपन में थे, तो तब से ही आप इतने 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 पावरफुल थे, लाइक फाइनेंशियल आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ बताएं। आर्थिक स्थिति के बारे में तो कि मेरे पिताजी एक मजदूर आदमी थे और उन्होंने हमें जितना भी पढ़ाया है, थोड़ा सा जितना अगर पेट भर के खिलाया है, तो उन्होंने हमें कभी भूखा तो सुलाया नहीं। लेकिन इतना भी नहीं था कि हम बहुत बड़ी रिच फैमिली से हैं, मैं गरीब फैमिली से, मजदूर फैमिली से। मैं भी एक राज मिस्त्री था, चिनाई मिस्त्री था। बेलदारी करके मैंने मिस्त्री का काम सीखा। बेलदारी करके जो ईंट ढो ढो के मैंने तसले ढो ढो के बेलदारी करके राज मिस्त्री का काम सीखा। और तुम्हें यकीन नहीं करोगे कि जब मैं बेलदारी करता था तो शाम को मेरा ऐसे तो बाल करता था खींचता तो बाल भी दुखते थे, मतलब दर्द होता था कि मेरी सिर में ऐसे बाल करता था। तो हम ये कहते थे कोई बात नहीं है, हमारी ज़िंदगी यही है, कोई बात नहीं। और रही बात इस फिल्म में आने के बाद, मैं जब इस फिल्म में इंडस्ट्री में आया तो मैं एक राज मिस्त्री, एक मजदूर आदमी, मैं इस लाइन में आया। और इस लाइन मजदूरी छोड़ के, राज मिस्त्री का काम छोड़ के, मुझे शौक जो है पहले से था, मैं बचपन से गाता हूँ, मुझे शौक था पहले से ही। और मैं जो सीडी फिल्में चली उन सीडी फिल्मों में काम करने जाता तो पैसा तो मिलता नहीं था, पैसा मिलता नहीं था, मेहनत वहाँ करता था, पैसा मिलता ही नहीं था मुझसे। तो मैं 1 महीना 2 महीना, कब तक मजदूर आदमी का, कब तक जो जिसका रोज़ खाना रोज है वही मजदूर है। तो क्या कि मेरी घरवाली ने दूध भी बंद कर दिया था दूध वाले से। और दूध वाले ने पूछा आप दूध क्यों नहीं जाते, कि दूध हमने कहीं और से लगा लिया, लेकिन वो ये नहीं कहा कि हमारे पैसे नहीं, ठीक है नहीं। तो तुम ये देख लो कि मैं जानता था कि हमारे घर में दूध नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों, पर लेकिन मेरी घरवाली भी एक सबर था कि मेरा जो आदमी है वो किसी ऐब में नहीं है, ना बीड़ी ना सिगरेट ना दारू, मैं कोई नशा नहीं किया आज तक, शुरुआत भी नहीं की, छोड़ूंगा तो कब, जब मैंने शुरुआत ही नहीं की। ये सबर था कि मेरा आदमी है, अगर 10 रुपये जेब में तो 10 रुपये वापस लेकर आएगा जी। इतनी बड़ी कोई हमारी फैमिली नहीं थी कि पैसे वाली है। आज भी ऐसा बढ़िया है, ऊपर वाले का शुक्र है, आज सब कुछ है।
जो एक होना चाहिए वो सब कुछ है, मैं नाट नहीं रहा, लेकिन एक मजदूर फैमिली से हम और बिलोंग करते हैं और एक बहुत ही गरीब परिवार से मैं आया हूँ अपने गांव से। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं पहले से एक्टर था या मेरे बाप बहुत बड़ा पैसे वाला था, कुछ नहीं है, मजदूर आदमी था, लेकिन मेरे बाप ने कभी हमें भूखा नहीं सुलाया, ये बात सकते हैं। सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि आप अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मैं संदेश तो क्या दूंगा, क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मेरे दर्शक सभी हैं, तो मेरे दर्शक बच्चे भी हैं, मेरे दर्शक जवान भी हैं, मेरे दर्शक बूढ़े भी हैं जी। दर्शक हैं मेरे बुजुर्ग, उनसे तो मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा, उन्हें क्या संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि उनके संस्कारों पर हम पले लिखे हैं, बड़े हैं। और जो मेरे यंग हैं भाई, उनको संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में हार ना मानना, कभी भी ज़िंदगी में हार ना मानना, हर काम संभव है, लेकिन आप ये देखें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, अपनी दिशा पहचान लें, आपको कामयाबी पक्की मिलेगी। रही बच्चों की, मैं तो बच्चों से कहूँगा, मेरे को पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, मेरी तरह अनपढ़ मत रहना, ना तो शेख चिल्ली की तरह गधे में बैठे फिरोगे। ठीक है जी बिल्कुल। सो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको फ्री करना चाहूँगी। इसके अलावा अगर आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और हमारे NDJ म्यूजिक को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल बटन पे प्लीज़ क्लिक कर देना। इसके अलावा अगर आपको इस इंटरव्यू का जो भी पार्ट बहुत अच्छा लगा हो, कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि NDJ म्यूजिक को आप सबसे ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें क्योंकि NDJ म्यूजिक को यह पता लगना चाहिए कि हमारे दर्शक कितने हमसे जुड़े हुए हैं, कितने अच्छे हैं और कितने हमें लाइक करते हैं। बिल्कुल। और हाँ, ऐसे ही बड़े बड़े कलाकारों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे सिर्फ NDJ म्यूजिक पे, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। शब्बा खैर।